नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 12। उसका नाम है लक्ष्य भेदन। उसका साहित्य प्रकार है वार्तालाप। बच्चों, लक्ष्य भेदन सुनते ही आपको पता चल गया कि कहानी किसकी है। जी हाँ बच्चों, ये कहानी द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों की है जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार सोचा कि क्यों न मेरे शिष्यों की मैं परीक्षा लूं कि उन्होंने मैंने जो शिक्षा दी है उन्होंने सच में ग्रहण की है, कैसे की है वगैरह। उन्होंने सब भी शिष्य को बुलाया और कहा कि कल सुबह प्रातःकाल ये वृक्ष के पास जो नदी बहती है वहाँ पे आप सबको आ जाना है। प्रातः काल में सारे शिष्यों को गुरुजी ने बुलाया और वहाँ आके 1 बाय 1 एक के बाद एक सबसे पहले युधिष्ठिर जो बड़ा है उनको पूछा कि ये जो वृक्ष है उसके ऊपर एक मैंने कपड़े की चिड़िया बनाई है और वहाँ पे मैंने टंगी है, तो आपको निशाना साधना है। आप एक एक शिष्य आए और निशाना साधे। सबसे पहले युधिष्ठिर को गुरुजी ने बोला कि युधिष्ठिर तुम आओ। युधिष्ठिर को पूछा गुरुजी ने कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मुझे तो आसमान दिखाई दे रहा है, टहनियाँ दिखाई दे रही है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष के एक डाली पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। तो गुरुजी ने कहा और क्या दिखाई दे रहा है। तो और मुझे मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं और आप भी दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी तुम आ जाओ, प्रतीक्षा करो। सभी शिष्य के पास वो आ जाता है। उसके बाद भीम को बोला। भीम ने कहा कि मैं करूं, मैं निशाना साधूं। भीम ने कहा आपको क्या दिखाई दे रहा है। भीम ने भी बोला कि मुझे भी वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष के ऊपर बैठी एक चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, आप भी वहाँ लाइन में जाके खड़े हो जाओ। फिर जाके दुर्योधन की बारी आई। दुर्योधन कहता है कि मुझे तो मेरा हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि अभी आपको भविष्य की चिंता है, इसलिए आप निशाना नहीं साध सकते। ठीक है, आप अभी लाइन में जाके खड़े हो जाओ। तो वो भी वहाँ जाके खड़ा रह जाता है सभी शिष्य के बाद। अभी बारी आती है अर्जुन की। गुरुजी ने कहा अर्जुन आओ, बैठो यहाँ पे और निशाना लगाओ। आपको क्या दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने अर्जुन से पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है। कुछ हिला चिल्ला कुछ नहीं, सीधा खड़ा होके अर्जुन ने यही बताया कि गुरुदेव मुझे यहाँ पे जो चिड़िया है उसकी आंख दिख रही है, उसकी दाहिनी आंख दिखाई दे रही। केवल गुरुजी ने पूछा और कुछ दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें। तो कि नहीं गुरुजी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो सच में बच्चों, आपको भी एक बार लक्ष्य सिद्ध कर लो कि ये मुझे करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे हम पहुँच ही जाते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि एक बार हम तय कर ले कि हमें जीवन में क्या करना है तो अवश्य हम अपना लक्ष्य साध सकते हैं। तो आइए ये कहानी को हम विस्तार से देखते हैं। कहानी शुरू होती है अब। लेसन नंबर 12 है लक्ष्य भेदन है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे उन्हें धनुर्विद्या सिखाते थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि आज मैं इन राजकुमारों की परीक्षा लेता हूँ, इससे मुझे समझ में तो आ जाएगा कि इन सब में से किसने सही रूप में शिक्षा ग्रहण की है। यही सोचकर उन्होंने राजकुमारों से कहा कि कल वे सब प्रातःकाल आश्रम में उद्यान में पहुंच जाए। जो गार्डन है, जो बाग है, वहां पे आश्रम के बाग में सबको पहुंच जाना है। मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन सभी राजकुमार परीक्षा देने के लिए तैयार होकर उद्यान में पहुंच गए। अगले दिन सभी बच्चे, सभी जो शिष्य थे वो तैयार होकर उद्यान में पहुंच गए। सभी छात्र प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। द्रोणाचार्य प्रणाम, अब सब परीक्षा के लिए तैयार हो, ऐसा गुरुजी ने कहा। सभी छात्र जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य बच्चों अब सामने देखिए, वृक्ष पर एक चिड़िया टंगी है।
यह चिड़िया कपड़े की है, इसकी आंख में लाल मोती लगे हैं। आपको इसका दाईं आंख पर निशाना साधना है। आपको इसकी दाईं आंख पर निशाना साधना है, ऐसा गुरुजी ने बोला। सभी शिष्यों को बताया कि ऐसे करके आपको निशाना साधना है। सभी छात्र जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसा कहते हैं। भीम पहले कहता है, गुरुजी सबसे पहले मैं निशाना लगाऊंगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा, नहीं भीम, युधिष्ठिर सबसे बड़ा है, इसलिए पहले निशाना वही साधेगा। युधिष्ठिर आगे आओ। युधिष्ठिर को कहते हैं कि आगे आओ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आगे बढ़कर, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर पुत्र, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर, मुझे वृक्ष के पीछे खेत दिखाई दे रहे हैं, ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश में सूर्य चमक रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा, और कुछ दिखाई नहीं दिया पुत्र आपको? और कुछ नहीं दिखाई दिया? युधिष्ठिर, गुरुजी मैं आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य कहते, ठीक है, तुम अभी निशाना मत साधो, एक और बैठ जाओ। युधिष्ठिर गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए अन्य राजकुमारों के पास जाके खड़ा हो जाता है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन अब तुम आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है। वह दुर्योधन उत्साहित होकर आता है, निशाना लगाने के लिए गुरुजी के समीप पहुंच जाता है। दुर्योधन कहता है, गुरुजी मैं निशाना लगाऊं? द्रोणाचार्य कहते हैं, दुर्योधन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बाद में तुम निशाना लगाना। दुर्योधन कहता है, पूछिए गुरुजी। द्रोणाचार्य कहते हैं, इस समय तुम्हें अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी ने दुर्योधन से कहा कि इस समय तुम्हें अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने कहा, मुझे अपने सामने एक चिड़िया दिखाई दे रही है। दुर्योधन ने क्या कहा? मुझे अपने सामने एक चिड़िया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने कहा, मुझे इस समय चिड़िया के अतिरिक्त हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स तुम्हें वर्तमान से अधिक भविष्य ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम अभी प्रतीक्षा करो, अभी आप कोई भी निशाना मत लगाओ। तो बच्चों, ये कहानी बहुत रोचक है, आपको ये कहानी में बहुत ही मजा आएगा। पहले एक बार ये कहानी आप पढ़ भी लेना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।